कल हिंदी का एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आज जो है इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं जो ओरिजिनल वाला है, और इसी तरह से एग्ज़ाम में जो है कल आपको आने वाला है। तो आज हिंदी में जो हम आपको बताएंगे वो क्या बताएंगे, तो बताएंगे कि हिंदी में जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न को कैसे लिखा जाना है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्न में आपका अच्छा नंबर कैसे आएगा, बिल्कुल आसान, नहीं भी पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर आएगा, क्योंकि यही जो है क्वेश्चन पेपर कल आने वाला है। ठीक है, तो आइए हम दिखाते हैं आपको कि सब्जेक्टिव जो है कैसे लिखना है। आपको यहाँ आते हैं सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव जो है आपको कैसे चुनकर उसी में से उसका आंसर देना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। 100 नंबर तक तो ऑब्जेक्टिव आपके रहेंगे, उसको जो है आपको 100 तक में किसी 50 का ही उत्तर देना है। उसके बाद जो है आपका यहाँ से जो है यहाँ विषयनिष्ठ प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, खंड ब में विषयनिष्ठ प्रश्न है, इसको कॉपी में नोट कर देना है, दोनों चीज़ लिखना है। उसके बाद 1 नंबर है। ठीक है, यहाँ समझिए, गौर से समझिए और 10 नंबर लेकर जाइए। ठीक है, 10 नंबर का ये रहता है जो बिल्कुल हम आपको आसान भाषा में समझा दे रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़कर जाइए, कल अच्छा से छाप के आइएगा। ठीक है, तो देखिए किसी एक गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। 1 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 10 नंबर का आपको आएगा। ठीक है, तो 10 नंबर पक्का कर लीजिए, इसको समझ लीजिए क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है, आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसका उत्तर देना है। 10 नंबर का है तो हम कैसे गद्यांश को पढ़ेंगे, तो यहाँ गद्यांश लिखा हुआ है क नंबर। तो हमें क्या करना है, पहले लिख देना है कि खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न, और 1 का क लिख देना है। ठीक है, 1 का क लिख देना है, और उसके बाद यहाँ तो गद्यांश है आपका, यहाँ से शुरू है, यहाँ गद्यांश है। ठीक है, तो आपको गद्यांश को पढ़ना नहीं है परीक्षा में। ठीक है ना, उसको पढ़िएगा, टाइम जियान होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ दिखेगा 1 नंबर, तो 1 नंबर दाग देंगे और पढ़ेंगे क्वेश्चन कि आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे कि आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है। और अब आएंगे कहाँ, तो अब आएंगे हम यहाँ गद्यांश की ओर, और यहाँ लिखा हुआ है कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपनी जीवन की सफलता समझता है। यानी कि 1 नंबर का आंसर यही है, इसी को आपको 1 नंबर में आंसर में उतार देना है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये गद्यांश जो होता है, बहुत ही आसान होता है। अगर नहीं समझे हैं तो समझ लीजिए कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। 1 का आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा था कि आदर्श व्यक्ति किसमें अपनी सफलता समझता है। तो हमें क्या बताना है, तो हमें आ जाना है ऊपर और देखना है गद्यांश में कि आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपनी सफलता समझता है। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर जो है 1 नंबर का यही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 1 नंबर में यही आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, फुल स्टॉप जहाँ तक है। फिर देखना है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, ये ओरिजिनल वाला है तो बढ़िया से देखिए। दूसरा है कि आदर्श व्यक्ति का शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता है। तो आदर्श व्यक्ति जो होता है उसका शेष समय किस कार्य में व्यतीत होता है, तो क्वेश्चन पढ़ लेना है और आ जाना है फिर से गद्यांश में। ठीक है, तो यहाँ लिखल है कि जीवन का, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है कि जीवन का प्रत्येक क्षण वह कर्म में लगाता है। ठीक है, और यहाँ शेष समय बोला है, तो यहाँ आंसर होगा शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। तो आदर्श व्यक्ति का जो शेष समय है वो जन सेवा में व्यतीत होता है, यही 2 का आंसर हो जाएगा। कैसे चुनना है, तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर ढूंढना है। क्वेश्चन पूछा था कि आदर्श व्यक्ति का शेष समय यहाँ क्वेश्चन है, व्यतीत होता है किसमें, तो आपको गद्यांश में आना है और देखना है शेष समय कहाँ लिखा है। तो इधर तो देखेगा नहीं, शेष समय यहाँ है, व्यतीत होता है, तो इस तरह से उसके वर्ड को खोजना है। यानी कि क्या करना है, तो क्वेश्चन के वर्ड को खोजना है। शेष समय इसमें भी है, व्यतीत इसमें भी है, तो आपको गद्यांश में आना है और क्या करना है, यहाँ देखना है कि शेष समय कहाँ लिखा है, व्यतीत कहाँ लिखा है। इन दोनों को जो है, इसको जो है हम 2 नंबर में लिख देंगे, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे प्रश्न को देखेंगे कि आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान समझता है। तो आराम से बैठना ये सब खोजिए। तो आइए फिर गद्यांश में फिर देखेंगे कि यहाँ लिखा होगा कि आदर्श व्यक्ति जो है ना, हाथ धोकर बैठने में वह मृत्यु के समान समझता है। तो यही 3 का आंसर हो जाएगा। किसके समान समझता है, तो हाथ पैर धर कर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है, यही 3 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न है उसके अनुसार आंसर यही है। आदर्श व्यक्ति आराम से बैठना किसके समान समझता है, तो उसके अनुसार जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि हाथ पर हाथ धर कर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है आदर्श व्यक्ति। तो तीसरा का आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको ढूंढना है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, चौथा नंबर क्या है आपका, यहाँ चौथा नंबर देखिए क्या है। 3 तक तो हो गया, आसान होता है, इसको गौर से आराम से बनाइए, आराम से बन जाएगा। 4 नंबर है कि संतोष किसका धन है। संतोष किसका धन है, तो यहाँ दिखेगा संतोष कहीं लिखा होगा। यहाँ क्या है, तो गद्यांश में संतोष उसका धन है, किसका, तो लिखेंगे संतोष जो है आदर्श व्यक्ति का धन है। ठीक है, किसका लिख देंगे,
आदर्श व्यक्ति का धन है। संतोष जो है वो लिख देंगे, संतोष जो है आदर्श व्यक्ति का धन है। ठीक है, चौथा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ उसका चौथा का आंसर हो गया। पांचवा का क्या है कि कौन परिस्थितियों का दासी नहीं है, तो लिख देंगे कि आदर्श व्यक्ति परिस्थितियों का दासी नहीं है। कहाँ से खोजेंगे, तो ये भी यहाँ आपको मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा है कि वह परिस्थितियों का दासी नहीं है, परिस्थितियाँ उसकी दासी है। किसके, आदर्श व्यक्ति का। तो यही बात हो जाएगा कि कौन परिस्थितियों का दासी नहीं है, तो सिर्फ कौन के जगह पर हम लिख देंगे आदर्श व्यक्ति परिस्थितियों का दासी नहीं है। तो पूरा का पूरा आंसर जो है, पांचों का जो आंसर है आपको सिर्फ और सिर्फ इस गद्यांश में मिलने वाले हैं। ये जो क वाला गद्यांश है इसी में सभी का उत्तर मिलने वाले हैं। तो आप एग्जाम में 1 नंबर पर ये आएगा आपको गद्यांश। ठीक है, गद्यांश आएगा 1 नंबर पे। आपको इसी तरह से इसी में से आंसर ढूंढना है। आपको मिलेंगे कितने अंक, तो आपको मिलेंगे 10 अंक। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। इसके बाद ख नंबर है, तो जब हम क बना दिए तो ख को नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि दोनों बनाने लगिएगा। उसके बाद यहाँ है, अभी उसी का है ख का। अब 2 नंबर में आएंगे। 2 नंबर में क्या बोला है कि किसी गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। ये भी गद्यांश ही है, ये भी 10 नंबर का है, यानी कि 10 नंबर ऊपर वाला और 10 नंबर ये वाला, यानी कि 20 नंबर आपको सिर्फ हिंदी के गद्यांश में से मिलने वाले हैं। तो 2 नंबर को भी उसी तरह ऊपर वाले जैसे ही चुन चुन कर लिखना है। तो ये है आपका गद्यांश, क नंबर में दिया हुआ है गद्यांश। और उसका जो यहाँ जो है गद्यांश यहाँ तक है, यहाँ है क्वेश्चन, अच्छे बुरे का निर्माण कौन करता है। तो इसका आंसर कैसे ढूंढेंगे, तो हम आएंगे गद्यांश में। ठीक है, और यहाँ दिखा है कि अच्छे बुरे का निर्माण हम स्वयं करते हैं, यही इसका आंसर 1 नंबर का हो जाएगा। बहुत आसान होता है खोजना, आप एक बार समझ के जाएंगे इस वीडियो में तो आप परीक्षा में आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आराम से आप इसको 10 नंबर पा सकते हैं। पहला का आंसर कितना आसान था खोजना, दूसरा भी उसी तरह है। यजुर्वेद के एक मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है, यजुर्वेद के एक मंत्र में क्या प्रार्थना की गई है। क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ आइए और फिर पढ़िए यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ है, यहाँ यजुर्वेद मिल गया कि यजुर्वेद के एक मंत्र में यही प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु हमें बराबर कल्याण को प्राप्त करना। तो यहीं से हम क्या करेंगे, दूसरा का आंसर लिखने लगेंगे। यजुर्वेद इसमें भी है, क्वेश्चन में भी क्या आपका पूछा था, देखिए यहाँ यजुर्वेद, तो वर्ड को खोजना है और उसमें गद्यांश में जब मिल जाए तो वहीं से उसको लिखना शुरू कर देना है। तीसरा है किसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो आपको देखना है प्रतिबिंब कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ तो नहीं है, तो हमें क्या करना है, फिर नीचे आना है। प्रतिबिंब यहाँ देखना है कहाँ लिखा हुआ है, तो नहीं दिखाई देगा, फिर नीचे आना है, नीचे भी देखना है। ठीक है, आपको देखना है कहीं यहाँ प्रतिबिंब दिख गया तो आपको इधर से आना है। ठीक है, यहाँ से लिखना है तदनुरूप आचरण एक ऐसे दर्पण के सदृश है जिसमें हर मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दिखाई देता था। प्रतिबिंब जो वर्ड है वो आपको यहाँ दिख रहा था क्वेश्चन में, और उसका आंसर भी उस गद्यांश में प्रतिबिंब वर्ड से ही खोज के और रंगेंगे। ठीक है, उसी तरह ये 4 और 5 उसी में मिल जाएंगे आपको। तो ये 10-10 20 नंबर का आपका ये है। जब क बना देंगे तो ये ख नहीं बनाएंगे, याद रखिएगा सभी को नहीं बनाना है। फिर अब आ जाएंगे 3 नंबर पे, किसी एक विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। तो इसमें से बहुत सारे दिए होंगे। परोपकार पर, इसके बारे में नहीं जानते हैं, छोड़ दीजिएगा। ख नंबर पुस्तकालय पर, इसके बारे में भी नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिएगा। अब व्यायाम पर, अगर इसके बारे में जानते हैं तो व्यायाम पर सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। ठीक है, ये सब। चाहे शिक्षक दिवस पे जानते हैं तो घ नंबर लिख दीजिए, 3 का घ। ठीक है, और उसको जो 1 नंबर में भूमिका है लिख दीजिए, शिक्षक दिवस की भूमिका, शिक्षक दिवस के बारे में कुछ लिख दीजिए। फिर महत्व लिख दीजिए, शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। उपयोगिता लिख दीजिए, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं। उपसंहार लिख दीजिए, ये सब चीज़ों को लिख दीजिए। आपको इसमें कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो इसमें जो कुल है आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो इसको छोड़कर नहीं आना है। एक विषय पर निबंध लिख दीजिए, सभी पॉइंट को लिख कर 1 नंबर लिख कर थोड़ा इसमें कुछ लिख दीजिए शिक्षक दिवस के बारे में। इधर है, नीचे है शिक्षक दिवस। ठीक है, यहाँ था शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस पर भूमिका लिख कर कुछ लिख दीजिए। शिक्षक दिवस कब होता है, महत्व लिख देना है कि शिक्षक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, और उसमें उपयोगिता और उपसंहार ये सब लिखिएगा, आपको 10 नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखिए। और 4 नंबर जो है आवेदन पत्र, तो हमने सिखाया है मेरा ये वीडियो चैनल पे जाके, और वीडियो को देखिए पत्र कैसे लिखना है, ये हमने सिखाया है। ये भी 5 नंबर आपका हो जाएगा। तो ये इतना कंप्लीट हो जाएगा। आपको 5 नंबर में 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस किताब का जो है प्रश्नोत्तर है, तो किताब पढ़े हैं तो लिखिए, नहीं पढ़े हैं फिर भी लिखिए। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर अपना से जो बनाकर जो है आप लिखिए, लेकिन 5 प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिए। अगर पढ़े हैं तो आपके लिए आसान है, नहीं पढ़े हैं तो बहुत कम समय में किसी न किसी तरह से इसको लिख ही दीजिए, छोड़कर नहीं आइए। ठीक है, और 6 नंबर में जो है इसमें भी एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये भी किताब का है, तो इसको नहीं आएगा
चाहे आप जानते हैं तो लिखिए, और नहीं आता है तो इसका भी जोड़ नाड़ कर कैसे भी आंसर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है। तो आपका सब्जेक्टिव इतना में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लिखकर एग्जाम में आना है, ठीक है। धन्यवाद।